अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक पहले मैम, से आप काफी सुनाइए। मैं चले अल्हम्दुलिल्लाह पहले से माशाल्लाह। काफी बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छे दिन मैम आप। ठीक। और नाश्ता वाश्ता कर लिया कि नहीं अभी? मैम 12 के नहीं बाद। मैम, क्लास के बाद करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक। चले हम फिर मैम जल्दी क्लास साथ स्टार्ट साथ तो करते हैं, क्लास से हैं। ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप कर लो ब्रेकफास्ट। जी मैम। ठीक। जी मैंने आपकी प्रेजेंट ले ली है सबकी। ठीक है, आप अपने माइक्स जो है वो ऑफ कर लें। जब मुझे कॉल करनी होगी, मैं किसी को बुलाऊंगी, तो आप फिर उस वक्त आप ऑन कर लें। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें रिकॉर्ड हो जा रही हैं, तो आप ये करें। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस मैम। जी ठीक है। तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था आपके लिए कि वेदर और नॉट द एक्सटेंशन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर इज लीनियर। क्या है आंसर इसका? आप में से किसी ने फाइंड आउट किया होगा? नो स्टिल? चलिए मज़ीद इस पे गौर करें, फिर फाइनल किस किस्म के होंगे। ठीक है। और डेफिनेशन 2 में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि फंक्शनल पी फ्रॉम वी टू एफ इज सेड टू बी कॉन्वेक्स फंक्शनल और सेमी नॉर्म इफ कंडीशन नंबर 1 2 एंड 3 आर सेटिस्फाइड। ठीक है, कि जिसमें पी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है, पी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए पी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी एंड आ रियल नंबर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ तो यहाँ पर ये ए क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। आप खुद से लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव है इसलिए पी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए पी ऑफ एक्स ही होगा, जिस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी नॉर्म। ठीक है, अदरवाइज तो देखिए नॉर्म में आपने फंक्शन में पढ़ा था पी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए मॉड पी ऑफ एक्स। अगर पी को आप नॉर्म फंक्शन बोले या नॉर्म फंक्शन कहें, या उसकी जगह नॉर्म की जो सिंबल यूज करते हैं 2 लाइंस वाला वही यूज करें, तब भी आपके पास क्या होगा? नॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए मॉड norm of x. ठीक है, for all x belongs to v and a positive real number a greater equal to 0, and this is called positive homogeneous property. ठीक है, that's why it is called to semi norm. ठीक है, and number 3 क्या है? p of a x plus y is less than equal to p of x plus p of y, sub additive property. Here field may be r or c. That's why the norm function v to f where v is norm space is a convex function. Every norm function is a semi-norm function. Statement of Hahn-Banach theorem is that the Hahn-Banach theorem for real spaces. We here prove for real spaces. Real spaces mean vector space whose field is set of real numbers. Let V be a finite convex functional defined on a real space or linear space V, and let U be a subspace of V. Okay, consider f naught from U to V be a linear functional such that the condition 1 is satisfied. तो कंडीशन 1 क्या है कि f नॉट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू p ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u। अब देखें p आपके पास फाइनाइट कॉन्वेक्स फंक्शनल है, और जो फाइनाइट फंक्शनल है और आपने रियल स्पेसेस ले रहे हैं, ये देखिए ना, p इज अ फाइनाइट कॉन्वेक्स फंक्शनल डिफाइंड ऑन रियल स्पेस। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, तो कि जो v है जो वेक्टर स्पेस है उसका जो फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, तो p अगर फाइनाइट कॉन्वेक्स फंक्शनल है ऑन v, इट मीन p इज अ फाइनाइट कॉन्वेक्स फंक्शनल फ्रॉम v टू r। ओके, यानी फील्ड ये जो p है इसकी डोमेन कोई भी वेक्टर स्पेस v है, जबकि इसका जो को डोमेन है वो क्या है? r है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कंसिडर किया फंक्शन f नॉट, इसकी जो डोमेन है वो सबस्पेस ऑफ v है। ठीक है, जबकि इसकी जो कोड मेन है वो आर ही है। इसका मतलब जब भी आप यू के किसी एलिमेंट पर एफ नॉट को अप्लाई करेंगे, आंसर एक रियल नंबर होगा। इसी तरह से पी वी के किसी भी एलिमेंट पर पी को अप्लाई करेंगे तो आंसर एक रियल नंबर होगा।
वो भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। उन दोनों रियल नंबर्स के दरमियान ये जो है इनइक्वालिटी की कंडीशन यहाँ पे फोर्स की जा रही है। सपोज, ठीक है, सपोज एफ नॉट फ्रॉम यू टू आर बी अ लीनियर फंक्शनल सच दैट condition 1 is satisfied for all x belongs to u. Then f naught can be extended to a linear functional f defined on v such that f of x is less than or equal to p of x. वही कंडीशन, यानी हम क्या कर रहे हैं कि f naught जो कि सबस्पेस पर डिफाइंड था, तो प्रूफ ये करना है कि दिस फंक्शनल can be extended to a linear functional f which is defined on the whole space v such that this condition remains the same, condition number 1. And this condition number 1 is for all x belongs to u, and when it will remains the same when it is for all x belongs to v. ठीक है, तो ये छोटी सी फिगर है, ये आप देख सकते हैं p कहाँ से कहाँ पर है, f नॉट कैसे है और f कैसे है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है प्रूफ के लिए हमें जो है दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो यू सबस्पेस ली है ये जो है वेक्टर स्पेस वी, ये ट्रिवियल सबस्पेस नहीं होनी चाहिए वी की। ठीक हो गया। नंबर 2 हम ये करेंगे कि ये जो हमने प्रूफ करना है ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, यानी हम u की एक छोटी सी लार्जर स्पेस लेंगे, फिर हम प्रूफ करेंगे कि अगर u की एक लार्जर सबस्पेस सॉरी कह रही हूँ, सुपर स्पेस कह ले, लार्जर स्पेस u की जो है, अगर f नॉट को u की किसी लार्जर स्पेस पर एक्सटेंड किया जा सकता है कि जिसमें ये कंडीशन वायलेट ना हो, फिर उसकी लार्जर स्पेस करते करते हम पूरी वेक्टर स्पेस v की तरफ जाएंगे कि क्या हम पूरी वेक्टर स्पेस v के लिए ऐसा प्रूफ कर सकते हैं कि f नॉट को एक्सटेंड कर दें पूरी वेक्टर स्पेस v के लिए कि जिसमें कंडीशन नंबर 1 जो है वो वायलेट ना हो, सेटिस्फाई रहे। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो थ्योरम है हार्ड-बार्नक थ्योरम, ये एक्सटेंशन ऑफ लीनियर फंक्शनल्स के लिए ही है, यानी कि आप किसी भी लीनियर फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं विद सम कंडीशन। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन या छोटे फंक्शन के लिए थी वही बड़े फंक्शन के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं उसको, लेकिन कि उसमें जो भी कंडीशन है वो वायलेट ना हो। तो लेस देन वाली तो प्रूफ हुई है। ठीक है, इसमें लेस देन वाली प्रूफ की है। तो प्रूफ में क्या है, सपोज दैट u इज नॉट इक्वल टू v, वही बात, बिकॉज अदरवाइज द थ्योरम इज ट्रिवियल। Step number 1 is, first of all, we will prove that f naught can be extended into a larger subspace without violating condition 1. ठीक हो गया। For this, we will make a larger space of u in which u completely occur. Okay, consider for this, let z be an element of v minus u. Z is an element of v which is not in u. Okay, and put v1, consider and now we are constructing a set v1 whose elements are of the type x plus alpha z. ठीक है, where x belongs to u and z belongs to v minus u. Alpha is a real number. यहाँ पर हमने अल्फा रियल नंबर लिया है, क्या अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं? जी नो मैम। नहीं ले सकते जी, रीजन? मैम रियल स्पेस के लिए कह रहे हैं। क्योंकि ये रियल स्पेस के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स लेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो वेक्टर स्पेस की स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर वेक्टर स्पेस क्लोज्ड होती है ना, उसके अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस इज क्लोज्ड, ये उसकी बेसिक कंडीशन है, वो सेटिस्फाई नहीं रहती। ठीक है, तो चूंकि आप रियल स्पेसेस ले रहे हैं, आप एक स्केलर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास ऑलरेडी जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर वो मे बी वो जो वेक्टर स्पेस आपने ली हुई है उसको बिलोंग ही ना करे, बल्कि बिलोंग करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप उसको सपोज आर लिया होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ z belongs to v minus u and x belongs to u, then x plus alpha z, the set which consists elements of the type x plus alpha z is a subspace of v. ठीक है,
ये मैंने आपके लिए छोटा सा प्रूफ छोड़ा है, आपने इसको प्रूव कर लेना है। वेरी इजी, सब स्पेस क्राइटेरिया से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। यानी ये आपके पास सेट है जिसको आपने सब स्पेस प्रूफ करना है, ठीक है। इसके दो एलिमेंट लें, दो स्केलर्स लें, और उनकी जो वो होता है ना एडिटिव प्रॉपर्टी, और उसकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की होती है, दो प्रॉपर्टीज सब स्पेस की, ठीक है, वो प्रूफ करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वी जो है V1 जो है वो सब स्पेस है। या तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि दिस इज V, आपने अपनी तसल्ली के लिए इसको जरूर प्रूफ करना है और मुझे चेक भी करवाना है। एंड कंटेन्स U कम्प्लीटली, ठीक है। अगर V1 आप इस टाइप की कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, then this is subspace of V and contains U completely। ये U को कैसे पूरे का पूरा जो है वो कंटेन करेगा, यानी ये U कोई सबस्पेस कैसे हमें अंदाजा हो रहा है। यहाँ पे देखें ना, इसके एलिमेंट्स ही ऐसे ले रहे हैं x प्लस अल्फा जी, ठीक है। अल्फा चूंकि किसका एलिमेंट है, R का, R फील्ड होता है, उसमें जीरो भी होता है। अल्फा जीरो के लिए इसके एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे, x, जबकि x क्या है, U, यानी U के सारे एलिमेंट्स होंगे। इट मीन U इज completely contained in V1। okay, yeah, that is V1 is a superspace of U and V1 is a subspace of V. V1 is subspace of V and V1 is superspace of U. So this is a some larger space of U. जो हमने ली है, इस पर हम एक फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं। अब देखेंगे क्या ये एफ नॉट की एक्सटेंशन है, ठीक है। एफ नॉट की एक्सटेंशन कब होगी, अगर ये खुद भी लीनियर हो जाए, फंक्शनल हो जाए, ठीक है, और उसमें वो जो कंडीशन हमने लगाई हुई है वो वायलेट ना हो, सही। नाउ डिफाइन अ फंक्शन एफ नॉट फ्रॉम V1 to R बाय एफ डैश एक्स प्लस अल्फा जी इज इक्वल टू एफ नॉट ऑफ एक्स प्लस अल्फा एफ डैश ऑफ जी, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि एफ डैश का की भी जो कोडोमेन है वो आर है, और एफ नॉट की भी कोडोमेन आर थी। एक्स किसका एलिमेंट है, यू का है, यू का एलिमेंट है एक्स, तो एफ नॉट ऑफ एक्स क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, ठीक है। सिमिलरली एफ डैश ऑफ जी ये भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है। अल्फा ऑलरेडी एक रियल नंबर है, तो ये सारे रियल नंबर्स की एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये वाली, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो एक रियल नंबर ही होगा, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। So defined this function f dash as this, this is equal to f naught of x plus alpha c। हम यहाँ पर f dash of z जो भी कोई एलिमेंट रियल नंबर बनता है, suppose that this is c, then f dash is a linear functional on v1। ये भी आपने बच्चों प्रूफ करना है, क्योंकि लीनियर फंक्शनल आप लोग ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में यही काम करते रहे हैं कि फंक्शनल को लीनियर प्रूफ करना, ठीक है। तो लीनियर की जो दो प्रॉपर्टीज है लीनियर ऑपरेटर की या लीनियर फंक्शन की, आपने वही चेक करनी है किसके लिए, एफ डैश के लिए, ठीक है। एफ डैश लें, यहाँ पे दो एलिमेंट लें, उनकी एडिशन चेक करें कि सेपरेट की जा सकती है, इमेजेस सेपरेट, फिर इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Now we will prove that it is possible to choose a real number c such that the majorization condition, ये वाली जो थी f dash of x plus alpha z is less than equal to p of x plus alpha z, सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। हम अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि f नॉट कैन बी एक्सटेंडेड टू f डैश, ठीक है, इन विच कंडीशन 1 जो ऊपर हमने लिखी थी इज नॉट वायलेटिंग, ओके। और वो क्या थी कि f डैश ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू p ऑफ x, ठीक है, जबकि x u का एलिमेंट है। अब यहाँ पर v1 है, सब उसकी स्पेस जो लार्जर स्पेस ली हुई है u की, तो उसके एलिमेंट्स यू नो x प्लस अल्फा जी के टाइप के है, तो लिहाजा ये हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल शो दैट देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c which in which this condition is satisfied, okay। so there exists a real number c such that, अगर ये ऐसा हमने प्रूफ करना है कि एक रियल नंबर c है जिसमें कंडीशन 1 जो है वायलेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने का मतलब कि इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दें, ये क्या है, f डैश ऑफ x प्लस अल्फा c, ठीक है, लेस देन इक्वल टू p ऑफ x प्लस अल्फा जी, ठीक है। या डेफिनेशन ये हमने प्रूफ करना है, जिसमें यानी हम कंडीशंस हम क्या है अब यहाँ पर वो देखना चाह रहे हैं कि जो अगर हमने ये प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, तो एक्चुअली कंडीशन वो कौन सी हैं जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही है, तो उससे कौन रियल नंबर सी के एग्जिस्ट करने के लिए वो कौन सी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। हम उन कंडीशंस की तरफ जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन अप्लाई करके एफ डैश की। सो दिस इज
सो अब फिर यहाँ पे देखें अल्फा, चूंकि यहाँ पर अल्फा क्या है कि रियल नंबर है, रियल नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ अल्फा इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, एंड वी डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय अल्फा, देन वी हैव दिस इनइक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी आप पॉजिटिव रियल नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें एज एफ नॉट इज लीनियर एंड पी इज कॉन्वेक्स फंक्शनल, as f naught is linear and p is convex function, so we have this can be written as 1 over alpha into f dash of x, f naught of x over alpha plus c less than equal to p of x over alpha plus z। ये दोनों स्टेप आपको क्लियर हो गए? यस मैम क्लियर है। ये सेकंड वाला कैसे हुआ है? p of x over alpha plus z कैसे का? p तो लीनियर नहीं है, एफ नॉट तो लीनियर था ना, तो आपने 1 ओवर अल्फा को लिख दिया कि एफ नॉट ऑफ एक्स ओवर अल्फा प्लस सी, तो यहाँ भी 1 ओवर अल्फा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ एक्स ओवर अल्फा बन गया और यहाँ अल्फा कैंसिल होने से जी। एनी ऑफ यू कैन टेल मी? मैम जी अगर बोलिए। पी ऑफ एक्स प्लस अल्फा जी फाइनाइट है तो हम पॉजिटिव वो जो इंटीजर है उसे डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी मजीद स्मॉल हो जाएगा, वो भी फाइनाइट ही रहेगा। नहीं फाइनाइट तो ठीक है रहेगा, लेकिन हम इसको स्केलर को अंदर कैसे लेके जा सकते हैं? हमें तो नहीं पता कि पी लीनियर है कि नहीं। देखो यहाँ तो एफ नॉट लीनियर था इसलिए हमने कर लिया। मैम कन्वेक्स फंक्शनल है उसकी कन्वेक्स फंक्शनल की डेफिनेशन बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो आप उसी चीज की तरफ आ रहे हैं कि कॉन्वेक्स फंक्शनल की जो डेफिनेशन में आपने जो सेकंड पार्ट पढ़ा था उसकी कंडीशन वो यही थी, पी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए टाइम पी ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ देखें अल्फा पॉजिटिव है तो 1 ओवर अल्फा भी पॉजिटिव है, तो लिहाजा पॉजिटिव है तो ए टाइम पी ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज पी ऑफ ए एक्स। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये अल्फा जब अंदर अप्लाई इस तरह से हम कॉन्वेक्स फंक्शनल की जो सेकंड कंडीशन है उसको यूज करते हुए ये अप्लाई किया, ठीक हो गया। अच्छा फिर क्या है यहाँ पे c इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ऑफ x ओवर अल्फा प्लस जी माइनस एफ नॉट ऑफ x ओवर अल्फा, ठीक हो गया। इसको इनक्वालिटी नंबर 3 कर देते हैं क्योंकि हम वो c फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, ठीक हो गया। तो दिस इज इनक्वालिटी 3 and this is all for if alpha greater than 0. Now if alpha is less than 0, ठीक है, ये कंडीशन नेक्स्ट है, alpha is less than 0। फिर आपको पता है कि अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो क्या करना होता है, इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक हो गया। और चूंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव था, अल्फा नेगेटिव है, तो नेगेटिव अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, और कन्वेक्स फंक्शनल की जो सेकंड कंडीशन हमने यूज करनी है वो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही चूंकि यूज करनी है, लिहाजा इस अल्फा को पहले हम पॉजिटिव करेंगे, यानी ऑलरेडी नेगेटिव था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव हो गया, तो ज़ाहिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दफ़ा करेंगे ताकि ये उसमें जो है वो फर्क ना आए, ठीक है, जो 1 ओवर अल्फा से हम इसको डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये माइनस इधर रह जाएगा और ये माइनस अल्फा जो पॉजिटिव हुआ है 1 ओवर माइनस अल्फा, इसको हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये लिख सकते हैं, ठीक हो गया। जब लिख सकते हैं तो दोनों साइड पे नेगेटिव हो जाएगा और ये हम इस कंडीशन पे पहुंच गए वेयर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पी ऑफ एक्स ओवर माइनस एक्स ओवर अल्फा माइनस जी माइनस एफ नॉट एक्स ओवर अल्फा, ठीक हो गया। दिस इज इनइक्वालिटी 4। तो इट मीन ये 2 कंडीशंस हैं सी के लिए, तो वो आप चेक करेंगे। Now for any two arbitrary elements y dash and y double dash of u, ठीक है, u के कोई से 2 एलिमेंट्स ले लिए, f नॉट को अगर हम f नॉट पे इनको अप्लाई करते हैं तो एफ नॉट चूंकि लीनियर फंक्शनल है ना, यू नो डैट, सो एफ नॉट वाई डैश डबल डैश माइनस वाई डैश, ये कोई वो डेरिवेटिव नहीं है, बस जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं इनका। एफ नॉट एफ डबल डैश माइनस एफ डैश कैन बी रिटन एज एफ नॉट ऑफ दिस, ठीक है। अब चूंकि इसको यूं लिखा जा सकता है और ये जो एफ नॉट आपके पास लीनियर फंक्शनल था जो इनइक्वालिटी 1 को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक हो गया। अब हम इसी से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है, थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है कि दिस
कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एफ नॉट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। यू सब स्पेस होने की वजह से वाई डबल डैश माइनस वाई डैश यू का ही एक एलिमेंट है। दिस इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बाय इक्वलिटी 1। ठीक हो गया। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब क्या करना है, इसमें जी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, जब कर दिया तो फिर दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ आपने एफ नॉट की लीनियरिटी यूज की है पहले स्टेप में। सेकंड में जो इनइक्वालिटी 1 सपोज की हुई है कि एफ नॉट के लिए सेटिस्फाई हो रही है, वो यूज की है। इस स्टेप में आपने क्या किया है, जस्ट जी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, पी जो है आपके पास सेमी नॉर्म फंक्शन या कॉन्वेक्स फंक्शनल है, उसकी थर्ड कंडीशन यूज की है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे दोनों। हैंस माइनस एफ नॉट वाई डैश, अब वाई डैश वाली सेपरेट कर लें, वाई डबल डैश वाली सेपरेट कर लें। ठीक है, तो ये दिस इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ वाई डबल एच प्लस जी, एंड ये इनइक्वालिटी 5 आ गई। नाउ पुट सी डैश। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो।